Good morning, students. Today we start a new topic, probability. क्या टॉपिक है हमारा? Probability. हमारा नया टॉपिक है. This is your 15th chapter in your book. Okay. तो this is your new topic. Okay. ये वर्ड बच्चों probability आपने सुना होगा. Probability क्या होता है? Like this मैं 2-3 मैंने sentences लिखे हैं. उससे हम ये चैप्टर की बिल्कुल डे टू डे लाइफ में हमारी ये यूज होते हैं वर्ड्स. तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा. फर्स्ट सेंटेंस है इट विल प्रोबेबिलिटी रेन टुडे. हम ये कहते हैं कि शायद आज बारिश होगी शाम तक, यानी हमें शायद अंदाजा है पीछे का मौसम देख करके या फोरकास्ट देख करके हम ये मान लेते हैं इट विल प्रोबेबिलिटी रेन टुडे, शायद हो, यानी कंफर्म नहीं है होगी या नहीं, लेकिन हो सकता है शायद हो, यानी कुछ चांसेस होते हैं उसके. लाइक दिस ही इज प्रोबेबिलिटी राइट. किसी भी पर्सन के बारे में हम कहें कि शायद वो सही हो, लेकिन बट वी आर नॉट कंफर्म नहीं होते हैं वो सही है, शायद कंफर्म है, यानी उसके कुछ चांस हो सकते हैं कंफर्म होने के. इंडियाज क्रिकेट टीम हैज गुड चांस टू विनिंग द टुडेज मैच. आज का मैच अगर कोई मैच है और हम प्रेडिक्ट करते हैं मैच से पहले कि आज शायद इंडिया टीम जीत सकती है, हमें लगता है कि आज स्ट्रॉन्ग टीम है, तो बट वी आर नॉट कंफर्म नहीं होते, हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. और मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेंसेक्स विल क्रॉस 35 मार्क्स टुडे. सेंसेक्स क्या होता है? शेयर मार्केट का काम होता है. तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या कहते हैं, आज जो हमारा सेंसेक्स है बीएसई सेंसेक्स जो है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आज 35,000 पॉइंट्स को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा. तो ये क्या होता है बच्चों, ये वर्ड यूज करते हैं हम प्रोबेबली, या फिर चांस बोल सकते हो आप, या मोस्ट प्रोबेबली. ये सभी वर्ड्स कहाँ से जुड़े हुए हैं? प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या. जैसे मैं बाहर की तरफ आप मौसम देखता हूँ, मुझे लगता है कि बारिश होने के लग रहा है बिल्कुल बारिश आने ही वाली है, तो हम कहते हैं कि 90% चांस है बारिश होने की. हमें यूँ लग रहा है कि थोड़े बादल हैं तो लगता है कि 10% चांस. आप अपने गूगल पे भी आप खोल के देखते हो ये आपका क्लाउड वगैरह का, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, वहाँ भी लिखा होता है कि 10% बारिश के चांस है, 20 है, 25 है, इतना % चांस है. तो वो क्या है? चांस क्या है? चांस इज अ प्रोबेबिलिटी, वही एक प्रोबेबिलिटी है बच्चों. सो टुडे वी स्टार्ट दिस टॉपिक, प्रोबेबिलिटी. सो स्टूडेंट, इन प्रोबेबिलिटी वी हैव 3 टाइप ऑफ अप्रोचेस. 3 टाइप के अप्रोच है बच्चों हमारे पास. फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. इन दिस क्लास में 9th क्लास में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव 2 मोर अप्रोचेस, क्लासिक अप्रोच और एक्सियोमेटिक अप्रोच. ये भी हमारी 2 अप्रोचेस है जो +1 और +2 के अंदर आप पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे बच्चों. तो अभी ये 2 अप्रोच हमें नहीं पढ़नी है, अभी हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में पढ़ना है. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात करें बेटा, 2 टाइप की होती है. नंबर 1 डिटरमिनिस्टिक और सेकंड रैंडम. मतलब डिटरमिनिस्टिक क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, पुरानी मूवी है शोले. उसमें क्या है, एक कॉइन के दोनों तरफ जो अमिताभ बच्चन होता है, जो क्या करता है, एक कॉइन के दोनों तरफ टेल उसने बनवाया होता है, टेल. तो जब भी वो टॉस करता है तो उससे पूछता है अपने फ्रेंड से कि क्या आएगा, तो वो कभी टेल बोलता है, कभी हेड लगभग हेड बोलता है, तो हर बार आ जाता है. बट अमित को पता होता है कि हर बार क्या आएगा, टेल आएगा, क्योंकि उसको पता है कि दोनों तरफ क्या होता है, टेल होता है बच्चों. तो अगर डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है, जब वो कंफर्म हो, लाइक अब बारिश होने लग रही है, अब आपसे कोई पूछे बारिश होने के क्या चांस, आपको पता है डेफिनेटली बारिश हो रही है, दैट इज डिटरमिनिस्टिक, जब कंफर्म केस हो. और सेकंड होता है रैंडम बच्चों. मान लीजिए एक बैग के अंदर कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है, अब आप उसमें से बॉल निकालते हो, तो एट रैंडम होता है बच्चों. आपको पता नहीं कि आप बिना देखे उसमें से कोई काम कर रहे हो, तो कोई भी बॉल आ सकती है. तो ये 2 टाइप की, इस अप्रोच की 2 टाइप्स हैं बच्चों. ओके, तो ये ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे. ये कंफर्म जब हो और ये जब हमारे कंफर्म ना हो कि क्या चीज़ है, एट रैंडम, यानी बिना देखे अगर हम कोई काम करें तो. अब कुछ 2 वर्ड्स और हैं बच्चों जो इस चैप्टर के अंदर, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने स्टार्ट नहीं किया टॉपिक, सिर्फ मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी में हुआ क्या, कैसे क्या चल रहा है. एक वर्ड आएगा ट्रायल बच्चों. ट्रायल ये एक सिंपल वर्ड है, आपको पता भी होगा, सुना होगा आपने. ट्रायल क्या, तो व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. कोई भी काम है बच्चों, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं,
तो उसकी जो भी क्या हो, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन इट इज कॉल्ड ट्रायल। जब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कॉइन टॉस करो बच्चों, कॉइन टॉस की कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक ट्रायल है बच्चों। वो क्या है, एक ट्रायल। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ एक कॉइन 5 टाइम, यू टॉस ए कॉइन 5 टाइम, 5 टाइम आप कॉइन को क्या करो, टॉस करो। तो हर बार, एक बार आपने कॉइन टॉस किया, दूसरी बार किया, वो हर ट्रायल हो जाएगी, हर सारी की सारी। 5 बार कॉइन टॉस करे तो 5 ट्रायल किया आपने इसका। सिंपल है बिल्कुल। और सेकंड है, एक वर्ड आएगा बच्चों इवेंट। ये थोड़े से चैप्टर के अंदर बार बार ये वर्ड आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, यूं नहीं कि आप वहां क्रैमिंग करें, आप वर्ड को समझ लें। ट्रायल क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका एक हिस्सा, कोई भी है, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन इट इज कॉल्ड ट्रायल। सेकंड है इवेंट, एन आउटकम ऑफ ए ट्रायल लाइक दिस। इफ वी टॉस ए कॉइन, हमने कॉइन को टॉस किया, या तो उस पर क्या आएगा बच्चों, हेड आएगा, और या क्या आएगा, टेल। यानी हेड के लिए मैं एच यूज कर रहा हूँ, टेल के लिए मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हमें इस तरह से ये दो बात कहें हम, हेड और टेल, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपकी एक इवेंट हो जाएगी, एक इवेंट का हिस्सा हो जाएगी। अगर हम उस आउटकम जो भी उसके ऊपर आए हैं उनको अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगी। ओके, और सिंपल सी बात है, इसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ। अगर इसके अंदर मैं इस ब्रैकेट के अंदर इसको ऐड कर लूँ, इस वाली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये फिर एक सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। और ये टोटल वैसे क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी। कोई डाउट? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बेसिक सी बातें इसके लिए बताई है, आप इनको अच्छे से एक बार देख लेंगे। क्या है बच्चों, इन प्रोबेबिलिटी यू हैव मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको सबसे पहले कॉइन्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा बेटा कि प्रोबेबिलिटी में को अभी हम सिर्फ इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जाएंगे बच्चों, ठीक है। जब कॉइन को एक बार टॉस करें, 2 बार टॉस करें, 3 बार टॉस करें तो होता क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस हम एक बार हम बेसिक टॉपिक करेंगे, क्वेश्चंस उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या होगा बेटा, कॉइन के क्वेश्चन सबसे पहले हम देख रहे हैं, कॉइन के बारे में हम अच्छे से सीख रहे हैं। कॉइन के कितने फेस होते हैं बेटा, 2 फेस होते हैं, वन इज हेड और अदर इज टेल, हेड और टेल। तो सबसे पहले व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, जब अगर एक सिक्का एक ही बार अगर उछाला जाए तो क्या इवेंट में क्या होगा बच्चों, सिंपल है, एस से हम डिनोट करेंगे सैंपल स्पेस को, यानी हेड या टेल, ये दो ही चीजें आएंगी बच्चों उसके ऊपर, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। इसको सैंपल स्पेस बनाना कहते हैं बच्चों ये। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट दिस इज द इवेंट, और सैंपल स्पेस कह लो आप इसको, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। ओके, बड़ा सिंपल है। सेकंड, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 2 टाइम लिख सकते हो आप, जब एक कॉइन 2 बार टॉस किया जाए तो क्या सैंपल क्या होगा बच्चों, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा बच्चों, देखो, या तो क्या होगा बच्चों, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम क्या आएगा, हेड, और सेकंड टाइम भी क्या आएगा, हेड, यानी फर्स्ट टाइम भी हेड और सेकंड टाइम भी हेड। या क्या हो सकता है बच्चों, फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम क्या आ जाए, टेल आ जाए बच्चों। फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड, या और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम हेड, और या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, बोथ टाइम टेल, दोनों बार क्या है, टेल। यानी ये सैंपल स्पेस बन सकता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों एग्जाम में, व्हाट इज द सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन टॉस किए जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो ये आप सैंपल स्पेस बोल सकते हो बच्चों। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन 3 कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक सिक्का जब कितनी बार टॉस किया जाए, 3 टाइम, तो क्या होगा। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, हमेशा सीक्वेंस में पढ़े हैं आप, हेड 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 टेल टेल हेड, और यूं नहीं कि हेड हेड शुरू में लिख दिया और दूसरी बार आपने टेल टेल लिख दिया, गलत नहीं है वो, बट आपका सिस्टम गलत हो जाएगा, सीक्वेंस गलत हो जाएगी, आपको केसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 केसेस तक तो आप याद रख लेंगे, इसके बाद अगर हम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी अगर आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे। सीक्वेंस में कैसे बेटा, अब 3 कॉइन, एक कॉइन 3 बार टॉस किया है या 3 कॉइन टॉस किए, एक ही बात है, एक बार, तो क्या लिखेंगे हम, तीनों बार क्या आएगा,
फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम हेड, तीनों बार क्या आएगा, हेड आएगा, मान लेते हैं। या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम भी हेड और थर्ड टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, टेल आ जाएगा। फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम क्या आ जाए, टेल आ जाए बच्चों, यानी 2 हेड और 1 टेल। और क्या पॉसिबिलिटी, अब आप एक काम करें, इसी को रोटेट करें, देखो इस टेल को ना बीच में ले आए आप, इस टेल को लास्ट में था ना, टेल को बीच में ले आए हम, यानी इस केस का मतलब क्या है, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड, और इसका मतलब क्या है, 2 हेड और 1 टेल, यानी सेम है, आपका सीक्वेंस चेंज हो गई। ओके, अगली बार क्या है, इस टेल को सबसे आगे ले आए आप, तो ये सीक्वेंस ऐसे पढ़े, देखो यहाँ पर कितने हेड थे हमारे, 3 हेड थे बच्चों, यहाँ पर कितने हेड है हमारे, 2 हेड है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है, यानी ये 3 हेड का एक इवेंट आएगी और 2 हेड के हमारे पास कितने केस आ जाएंगे, 1 2 3 केस आ जाएंगे बच्चों। तो इस तरह आप सीक्वेंस में पढ़े आप इस प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट क्या है, 3 हेड ले लिए हमने, 2 हेड ले लिए, इसके बाद 1 हेड की बात करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम हेड आ जाए तो दोनों बार क्या आएगा, टेल आ जाएगा, क्योंकि हमें देखो हमने 3 हेड का एक ही केस होगा जो हमने ले लिया। अब 2 हेड की बात करें, 2 हेड ऐसे आ सकते हैं, 2 हेड ऐसे आ सकते हैं, 2 हेड ऐसे आ सकते हैं, और 2 हेड किसी भी तरह से नहीं आ सकते इफ वी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। ओके, अब 1 हेड अगर ऐसा 1 हेड आ गया तो 2 क्या आएंगे, टेल। अब आप क्या कर सकते हो, इसको देखो ये हेड शुरू में है ना, इसको बीच में कर दो और अब लास्ट में कर दो, यानी ये क्या केस हो गया, इसमें 1 हेड आया है, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, और अगली बार 0 हेड। 0 हेड का मतलब तीनों के, तो कितने केस हो गए बच्चों हमारे, 8 केस हो गए बच्चों, कितने केस हो गए, 8 टोटल केस हो जाएंगे, यानी इसका एक हमारे पास एक केस हो जाएगा, यानी इसका है 0 हेड के बारे में केस। अब जरूरी नहीं कि हेड शुरुआत में 3 ले, शुरुआत में 3 टेल भी ले सकते हो, बट सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे मान लो शुरू में आपने 3 टेल ले ली, 3 टेल, उसके बाद 2 टेल लेंगे हम, तो 2 टेल लेंगे तो एक क्या आएगा, हेड। अब हेड को रोटेट करते रहो, हेड को बीच में ले आओ लास्ट, अब हेड को शुरू में ले आओ, ठीक है। अब देखो 3 टेल, इन सभी केसेस में 2 टेल है, 3 टेल 2 टेल, अब 1 टेल आप ले सकते हो, 1 टेल लेंगे तो 2 क्या आएंगे, हेड आएंगे बच्चों। अब टेल को बीच में कर दो, टेल को अब लास्ट में कर दो, और तीनों हेड, ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, बट लिखे सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 3 हेड, आफ्टर दैट 2 हेड। अब 2 हेड लोगे तो एक अपने आप क्या आएगा, टेल आएगा, उसको रोटेट करते रहो। 3 हेड, 2 हेड, फिर 1 हेड लेंगे, 1 हेड लेंगे तो 2 क्या आएंगे, टेल आएंगे। अब हेड को क्या करते रहो, रोटेट करते, जो एक आए ना उसको रोटेट करते रहो। 1 हेड आ गया, अब 0 हेड, 0 हेड का मतलब एक भी हेड ना है, तो मतलब ये हो जाएगा, सभी टेल आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप 4 कॉइन अगर टॉस करें उसके लिए भी निकाल सकते हैं, बट ये मैंने आपको 10th के लेवल तक का ये इतना है। अब यू आर इन 9th क्लास, ये क्या है बच्चों, 10th के लेवल में इतना आएगा, ये शायद ही 10th के लेवल में आए, मैंने आपको 9th में ये करवा दिए, आपके लेवल का से भी थोड़ा एक्स्ट्रा करवाया है मैंने बच्चों आपको। ओके, तो आप ये अच्छे से करें। कॉइन्स के बारे में 4 कॉइन के भी आप खुद बना सकते हो, कितने केस बनेंगे, 16 केस बनेंगे, बना सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक और सिखा रहा हूँ आपको। कॉइन के फेस कितने होते हैं बच्चों, यानी फेस ऑफ कॉइन कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। तो आप हर एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ भी 2 लिख दें, इस एक्सपेरिमेंट में भी 2 लिख दें, और इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या लिख दें, 2 लिख दें, यानी कॉइन के जितने फेस होते हैं वो यहाँ पर लिख दें। आफ्टर दैट कितनी बार टॉस किया कॉइन आपने, यहाँ कितनी बार टॉस किया, 1, तो 1 पावर लगा दें। यहाँ कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है, 2 टाइम, तो 2 पावर लगा दें। और यहाँ कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है, 3 बार, तो 3 पावर लगा दें। ये ट्रिक है बच्चों। क्या 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, 2, देख लो यहाँ पर 2 ही केस मिलेंगे आपको। 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 4, यहाँ देखो 4 केस मिलेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 होता है 8, ये काउंट करके देखो कितने केस है, 8 केस हो जाएंगे बच्चों। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, if a coin tossed
5 टाइम, अगर एक सिक्का 5 बार आप टॉस करते हो तो टोटल कितने केस होंगे, तो आप बना करके नहीं देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ क्या बता देंगे, फेस कितने है वो, और जितनी बार आपने कॉइन टॉस किया वो पावर 2⁻30 यानी 32 केस आ जाएंगे। अभी भी मैंने आपको बताया था 4 बार कॉइन टॉस अगर किया जाए तो जितनी बार वो किया, इसीलिए मैंने आपको बताया था 16 केस होते हैं, और मैंने कोई निकाल के थोड़ी देखे मुझे। तो ये आप एक ट्रिक भी याद रखिए, ये एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है आपके कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में। और दूसरा आप ये, मैंने पूरी डिटेल आपको पॉइंट्स की दे दी है बेटा, अगर 1 बार 2 बार 3 बार कॉइन टॉस किया जाए और फिर कॉइन अगर 4 बार किया जाए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एनी डाउट? तो कॉइन की हमने आपको पूरी डिटेल देती है। मैं आपको सिर्फ एक डाइस के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉइन और डाइस के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, फिर आप इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में आपको वर्कशीट दूंगा एक, अभी बुक में नहीं करना आपको, उन वर्कशीट में आप करके देखेंगे और देखेंगे करेंगे कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी अभी हमने शुरुआत नहीं की है, सिर्फ हम बेसिक कर रहे हैं। डाइस की बात करें तो बच्चों, डाइस के बच्चों फेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने फेस होते हैं डाइस हम खेलते हैं बच्चों, डाइस से खेलते हैं तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो बड़ा सिंपल है, सेम क्वेश्चन होगा, व्हेन ए डाई इज थ्रोन हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। अगर एक बार डाई थ्रो की जाए तो कितने केस बनेंगे बच्चों, सैंपल स्पेस में या तो 1 आएगा उस पर, या 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। तो टोटल केस कितने हो गए बच्चों आपके, नंबर ऑफ एस, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 6। क्यों आया 6 पता ही है? अब डाई के कॉइन के जैसे 2 फेस होते हैं, तो डाई के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और कितनी बार टॉस किया, 1 टाइम, तो 6 की पावर 1 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन अगर ये आ जाए, व्हेन इट डाइज इज थ्रोन 2 टाइम, व्हेन डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, अगर एक डाई 2 बार टॉस की जाए तो कितने केस बनेंगे बच्चों, फेस कितने होते हैं, 6। कितनी बार थ्रो किया, 2 बार, 6⁻36। अब ध्यान से देखिएगा, एक डाइस को अगर 2 बार टॉस किया जाए, या एक ही बात होती है, एक डाई 2 बार टॉस करो या 2 डाई 1 बार टॉस करो, तो टोटल केस कितने आते हैं बच्चों, 36। अब कैसे लिखोगे, बहुत होते हैं 36 केस। कभी भी ऐसे 2 बार का क्वेश्चन आ जाए तो टोटल केस लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, औरों में लिख सकते हो, क्योंकि 36 बहुत केस होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से 36 केस आएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे भी 1, फर्स्ट डाई पर 1 और सेकंड पे भी 1। और फर्स्ट पे तो 1 रखो, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, यानी इसको चेंज करते रहो, सेकंड डाई को, सेकंड डाई को आप क्या करते रहो, चेंज करते रहो। फर्स्ट पे 1 रखो, सेकंड पे चेंज करते रहो, कितने केस हो गए, 6। अब सेकंड पे 2, सॉरी फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे 1, सेकंड पे चेंज करते रहो, इस पे 2 ही रखना बस, 2 3 2 4 2 5 और 2 6। आफ्टर दैट यहाँ आप 3 लिख दो, बस इसको चेंज करते रहो, 3 1 3 2 और कहाँ तक, 3 6 तक। आफ्टर दैट 4 1 4 2 और कहाँ तक, 4 6 तक। 5 1 5 2 अप टू 5 6 और लास्ट में 6 1 6 2 अप टू 6 6। ये आपको बनाने का तरीका है। ये 2 डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज आपको मैंने 3 डाइस की बात अगर हम करें, 3 बार अगर हम डाई को टॉस करें तो 216 केस होंगे, कभी भी बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल केस 216 केस लिखने में कई पेज बन जाएंगे आपको। सिर्फ आपको पैटर्न आना चाहिए कि बनाएं कैसे, जरूरत पड़े तो। ये भी क्वेश्चन प्लस 2 के लेवल का है, ये भी 10th क्लास में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 9th में भी हो सकता है, आपको दे दूं मैं। थोड़ा सा पर ग्रेड मैंने आपको टॉपिक करवाया है, तो अच्छे से समझे इसको, प्रोबेबिलिटी को। तो मैंने आपको फिलहाल क्या करवाया है, कॉइन्स और डाइस के क्वेश्चन करवाए हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कार्ड्स। सबसे पहले हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी, यानी उसको न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या जरूरत पड़ी उसकी, कब से हुआ है ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कार्ड्स पढ़ने के बाद। तो आज आप टोटली बच्चों इन क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करें, बार बार प्रैक्टिस नोटबुक पे आप ये नोट्स बनाएं। डाइस को 1 बार टॉस किया जाए, 2 बार, कॉइन को 1 2 3 बार तक का,
और मुझे सेंड करें होमवर्क। कई बच्चों होमवर्क सेंड नहीं कर रहे, तो प्लीज बेटा आप रेगुलर होमवर्क सेंड करो। ए सेक्शन और सी सेक्शन के बच्चे मुझे होमवर्क सेंड करें और बी सेक्शन के बच्चे मोनू सर को, आपके पास नंबर है उस पर सेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।